नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की। तो ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए यह टॉपिक भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो राजस्थान की मिट्टियाँ, मृदा संसाधन के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर शुरुआत की जाए राजस्थान की मिट्टियों की, कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है, तो राजस्थान की अधिकांश मिट्टियाँ भूरी, बलुई, दोमट मिट्टी जो रेतीली प्रकार की है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, सेकंड ग्रेड के साल 2010 में एग्जाम में आया हुआ है। राज्य की मिट्टियाँ मूल रूप से निर्वासित तथा अवशिष्ट प्रकार की होती है, क्योंकि यहाँ पर नित्यवाही नदियों का अभाव एवं वनस्पति की कमी है। नदियाँ बहुत कम मात्रा में और वनस्पति की भी राजस्थान में कमी है, इसलिए ये निर्वासित और अवशिष्ट प्रकार की मिट्टियाँ हैं वो राजस्थान में पाई जाती है। राज्य के चूरू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, पाली, जालोर, बीकानेर तथा जैसलमेर 10 मरुस्थलीय जिलों में 1999 से मरु प्रसार रोक परियोजना चलाई जा रही है, यानी मरुस्थल का प्रसारीकरण पर रोक लगाने के लिए परियोजना है वो चलाई जा रही है। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला 1958 में जोधपुर में स्थापित की गई थी। तो यहाँ से भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1952 में जोधपुर में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी जोधपुर में। राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड जयपुर तथा सीकर में स्थित है। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड जिसका कार्यालय जयपुर तथा सीकर में स्थित है। अपरदन एवं अपक्षरण की समस्या को रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं। जी हाँ, रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं? अपरदन तथा अपक्षरण की समस्या को कहा जाता है। रेगिस्तान का आगे बढ़ना या फैलना रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान के 14 जिलों में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। देश की 20% बंजर भूमि लगभग राजस्थान में विस्तृत है। मिट्टी की क्षारीयता को समस्या है, उसके त्वरित समाधान हेतु जिप्सम का प्रयोग किया जाता है तथा दीर्घकालीन खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाती है। जिप्सम का प्रयोग किया जाता है मिट्टी की क्षारीयता की समस्या के समाधान के लिए। ये आरएएस में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा मिट्टी की लवणीयता का दीर्घकालीन एवं स्थायी उपचार के लिए गंवार या ढेंचा की फसल उगाकर जुताई की जाती है। या शीघ्र समाधान के लिए रॉक फास्फेट का प्रयोग है वो किया जाता है मिट्टी की लवणीयता का समाधान करने के लिए। नहरी क्षेत्र हनुमानगढ़ और गंगानगर में सेम की समस्या, जो जलादि के जल रिसाव से दलदल भूमि हो जाती है, उसको रोकने के लिए सफेदा जो पौधा है वो काफ़ी उपयोगी होता है। इंगान एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो घग्गर नदी के क्रॉसिंग पर स्थित हनुमानगढ़ जिले का बड़ापोल गांव है, वो इस समस्या के लिए है वो चर्चित रहा है। तो ध्यान रखना आप। केशिकाओं द्वारा नीचे से ऊपर की ओर रिसाव होने के कारण पश्चिमी मरुस्थल की जो मिट्टियां है वो अम्लीय और क्षारीय हो रही है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। हम उन्हीं क्वेश्चन को शामिल कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो केशिकाओं द्वारा नीचे से ऊपर की ओर जो मिट्टी के रिसाव होने के कारण पश्चिमी मरुस्थल की मिट्टियां हैं वो अम्लीय और क्षारीय हो रही है। कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। पटवार में एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर में स्थित है और सर्वाधिक परती भूमि जोधपुर में है और सर्वाधिक व्यर्थ एवं पठारी भूमि है वो राजसमंद में स्थित है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप रट लेना। सर्वाधिक बंजर भूमि अगर बात की जाए जैसलमेर में, परती भूमि जोधपुर में और पठारी भूमि है वो राजसमंद में मिलती है। इसके अलावा राज्य में लोयस बारीक पीली बालू मिट्टी का जमाव सवाई माधोपुर, करौली और झुंझुनू जिलों में सर्वाधिक देखने को मिलता है। सर्वाधिक बीहड़ भूमि सवाई माधोपुर और करौली जिलों में देखने को मिलती है। राजस्थान सरकार के कृषि विभाग ने मिट्टियों को उर्वरता के आधार पर 14 भागों में बांटा है। कृषि विभाग द्वारा मिट्टी की उर्वरता के आधार पर राजस्थान सरकार द्वारा 14 भागों में बांटा गया है। वहीं अगर सामान्य वर्गीकरण की बात की जाए तो सामान्य वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की मिट्टियों को 10 भागों में हम बांटेंगे, पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेतीली बलुई मिट्टी
जी हाँ, रेतीली बलुई मिट्टी। इसका विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, पश्चिमी जालौर, पश्चिमी पाली, पश्चिमी नागौर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में देखने को मिलता है। इसमें आपको बता दें कि जो लाल रेतीली मिट्टी प्रकार पाए जाते हैं, रेतीली बलुई मिट्टी कितने प्रकार की, लाल रेतीली मिट्टी, पीली भूरी रेतीली मिट्टी, लवणीय खारी मिट्टी भी होती है। विशेषता क्या है रेतीली बलुई मिट्टी की, तो ये इसमें नमी कम होती है, नाइट्रोजन कम होती है, लवणता सबसे ज़्यादा होती है। और किन फसलों के लिए सबसे ज़्यादा कारगर होती है रेतीली बलुई मिट्टी, जो बाजरा, मोट, गवार, मतीरा, चौला, जिन्हें चौला कहते हैं, उस फसलों के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर भूरी रेतीली मिट्टी। इसका विस्तार पूर्वी बाड़मेर, पूर्वी जालौर, पूर्वी जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू में देखने को मिलता है। भूरी रेतीली मिट्टी जिसमें फसलों के लिए काफ़ी उपयोगी होती है, ज्वार की फसलों के लिए, बाजरा, मूंग, तिल, मोट के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। विशेषता इसमें नाइट्रोजन की अधिकता से उपजाऊपन इसमें अधिक होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए लाल पीली मिट्टी, इसका विस्तार सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, टोंक और अजमेर में देखने को मिलता है। लाल पीली मिट्टी का फसलें जिसमें आपको बता दें कि जवार, गेहूं, बाजरा, मूंगफली के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। विशेषताएं क्या है, ग्रेनाइट, शिस्ट तथा नीस की चट्टानों से निर्मित होती है लाल पीली मिट्टी, और इसमें ह्यूमस तथा कार्बोनेट की कमी होती है, तो ये भी आप फैक्ट ध्यान रखिएगा। लाल लोमी दोमट मिट्टी, इसका विस्तार डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिलता है। लाल लोमी दोमट मिट्टी जो मक्का और ज्वार के लिए काफ़ी उपयोगी होती है, और इसकी विशेषता है लो ऑक्साइड तथा पोटास की इसमें अधिकता देखने को मिलती है। इसके अलावा मिश्र लाल काली मिट्टी, मिश्रित लाल काली मिट्टी, इसका विस्तार आपको पता है उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा में देखने को मिलता है। कपास और मक्का के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती है मिश्रित लाल काली मिट्टी। विशेषताएं क्या है, फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की इसमें कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा मध्यम काली मिट्टी, इसका विस्तार हाड़ौती का पठार जो झालावाड़, बूंदी, बाराकोटा के क्षेत्र में देखने को मिलता है। आरएएस के अंदर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, किन फसलों के लिए मध्यम काली मिट्टी उपयोगी होती है, तो मध्यम काली मिट्टी है वो कपास, सोयाबीन, अफीम और संतरा आदि के लिए उपयोगी होती है। कैल्शियम तथा पोटास की अधिकता इसमें पाई जाती है। नदी घाटियों में काली एवं कच्छारी मिट्टियों का मिश्रण देखने को मिलता है। जलोढ़ कच्छारी मिट्टी, इसका विस्तार आपको पता है कि भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक और सवाई माधोपुर में देखने को मिलता है। क्वेश्चन आरएएस के एग्जाम में आया हुआ है 1996 में। आपको बता दें कि इसका जो फसल है वो गेहूं, चावल, जौ, ज्वार और सरसों, कपास आदि के लिए जो जलोढ़ कच्छारी मिट्टी है वो उपयोगी सिद्ध होती है। विशेषता क्या है, नाइट्रोजन की इसमें अधिकता होती है, जिंक की कमी होती है, इसका जो रंग है वो लाल होता है, हल्का कलर का। भूरी मिट्टी, भूरी मिट्टी का विस्तार बनास का जो अपवाह क्षेत्र है, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक एवं सवाई माधोपुर क्षेत्र में देखने को मिलती है। दोस्तों अगर भूरी मिट्टी की विशेषता की बात की जाए तो विशेषता इसमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी होती है। भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी, इसका विस्तार अलवर, भरतपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में देखने को मिलता है। फसलों के लिए ये सरसों, कपास और गेहूं, मूंगफली आदि के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती है भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी। विशेषता क्या है, चूने, फास्फोरस तथा ह्यूमस की इसमें कमी देखने को मिलती है, तो ये भी आप साथ में याद रखिएगा। इसके अलावा पर्वतीय जो पथरीली मिट्टी है, इसका विस्तार की अगर बात की जाए तो ये सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा जिलों के पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसमें विशेषता होती है कम गहराई होती है इन मिट्टी की, और कम उपजाऊ भी होती है। इसके अलावा अमेरिकन जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से मिट्टियों का वर्गीकरण की बात की जाए तो नई पद्धति से अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा 5 भागों में इस मिट्टी का वर्गीकरण किया गया राजस्थान में, जिसमें एरिडीसोल्स शुष्क मिट्टी जिसे कहा जाता है, यह मिट्टी राज्य के चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जालौर इत्यादि जिलों में पाई जाती है। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं एल्फीसोल्स जो जलोढ़ मिट्टी जिसे कहा जाता है, यह मिट्टी जो है वो राज्य के जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर आदि जिलों में देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों एंटीसोल्स की, जिसे पीली भूरी मिट्टी भी जिसे कहा जाता है,
ये राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रों में ये मिट्टी आपको देखने को मिल जाती है। ये मिट्टी है वो राज्य के पश्चिमी राजस्थान के सभी मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिकांश भागों में पाई जाती है। इंसेप्टी सॉल्स जो आर्द्र मिट्टी जिसे कहा जाता है, यह मिट्टी राजस्थान के सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, दौसा, अलवर, झालावाड़ और सवाई माधोपुर आदि जिलों में ये पाई जाती है। आर्द्र मिट्टी होती है जो जहाँ पर आपको बता दें कि बारिश है वो ज़्यादा रहती है। इसके अलावा वर्टिसोल्स मिट्टी जो काली मिट्टी जिसे कहा जाता है, जिसे वर्टिसोल्स के नाम से जानते हैं, यह मिट्टी राज्य के झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी आरएएस के एग्जाम में साल 2018 में पूछा गया था। तो दोस्तों ये थे मिट्टियों के वर्गीकरण से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।